एक कपल अपने घर में सो रहे थे, तभी पुलिस की अनाउंसमेंट होती है। पुलिस कहती है, तुम्हारे घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। दोनों का नाम पुकारती है, कहती है कि हमारे साथ तुम्हारे रिश्तेदार है, रिश्ते में फूफा लगते हैं। अब स्पीकर उनके फूफा को थमाया जाता है। अब वो आगे कहते हैं कि तुम दोनों यहीं छिपे हो, हमें पता है, कृपया करके तुम दोनों बाहर आ जाओ। इस पर कुछ ही पल बीतता है कि अगले पल ही वहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। अब पुलिस समझ नहीं पाती और अपनी टीम को कहती है अंदर जाने के लिए। जोर जबरदस्ती करके उस घर में घुसा जाता है। तो बता दें कि अंदर का जो मंजर था वो देखकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। जब अंदर पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि फर्श पर खून ही खून की नदियां बह रही थी। अगर दीवार की बात करें तो वहां पर भी खून के छींटे थे और जगह जगह मांस के चिथड़े जो थे वो उड़े थे। अब आगे बढ़ती है तो देखती है कि जिस कपल को पुलिस तलाश रही थी, जिस कपल को ढूंढने के लिए वहां गई थी, उस घर में उन दोनों की लाश जमीन पर पड़ी थी। आखिर ये कपल इस तरह से पुलिस आने की वजह से खुद की जान क्यों लेते हैं? और लड़के ने पहले लड़की की हत्या की, उसके बाद खुद से ही उसने अपनी जान ले ली। आखिर क्या थी कहानी? और ये प्रेमी जोड़ा जो था वो कैसे एक जगह से छोड़कर, यानी वहां से लड़की को भगाकर दूसरे घर लाया था जहां पर उसने अपने एक रिश्तेदार को बताया था कि वो वहां पर छिपा हुआ है। ऐसे में यही गलती करता है जिसकी वजह से खबर परिवार वालों तक पहुंचती है और वो लोग पहुंचते हैं। और तब तक जब पता चलता है कि पुलिस आ पहुंची है तो ये कपल अपनी ही जिंदगी खत्म कर लेते हैं। दरअसल ये मामला यूपी के बुलंदशहर से जुड़ा हुआ है, इसके साथ ही यूपी के मुजफ्फरनगर से जुड़ा हुआ है। 19 सितंबर को मुजफ्फरनगर के छपार की रहने वाली जो लड़की है, 16 साल उम्र बताई जा रही है। लड़की नाबालिग थी, 11वीं क्लास में पढ़ने वाली थी। ये अपने घर से अचानक लापता हो जाती है। अब परिवार वाले उसे ढूंढते हैं, कोई खबर नहीं मिलती। तभी गांव के कुछ लोग बताते हैं कि फोन पर उन्होंने सुना था कि उस लड़की के रिगार्डिंग कोई बातचीत हो रही थी। तभी वो बताते हैं कि वो बातचीत कौन कर रहा था। तो इसमें नाम आता है एक 26 साल के प्रिंस उर्फ बिन्नी नाम के लड़के का। बता दें कि बिन्नी जो है रहने वाला उत्तराखंड का था, हरिद्वार का, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर में ही रहा करता था। इसी दरमियान सूचना जब मिलती है कि बिन्नी के साथ हो सकता है कि उनकी लड़की फरार हुई है, तो फौरन जो पुलिस के पास पिता पहुंचते हैं। अब वो शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनकी बेटी को लेकर कोई फरार हो चुका है। उस लड़के का नाम बताते हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है 26 साल के बिन्नी पर और इसके साथ ही उस लड़की की तलाश की जाती है। मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया जाता है, लास्ट लोकेशन किसी तरह से कि लड़की और लड़के गए तो गए कहाँ। इस पर बता दें कि लगातार ये जांच चल रही थी, तभी पता चलता है कि ये दोनों का लोकेशन जो है डिबाई कस्बे में है। इसके उलट ये भी खबर थी कि जिस वक्त लड़की और लड़के 19 तारीख को मुजफ्फरनगर छोड़ दिए थे, इस दरमियान ये लोग पहुंचे थे बुलंदशहर के डिबाई कस्बे में। एक गाँव है, वहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि ये पहले से जानते थे वहाँ पर कोई रिलेटिव रहा करता था। तो ये पहुँचते हैं मोहल्ला सराय किशनचंद। वहाँ पर एक किराए का मकान लेते हैं और पिछले कुछ दिनों से वो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों वहीं रहते थे। मकान मालिक को इन्होंने कहा था कि ये लोग रिश्ते में पति पत्नी लगते हैं, जिसकी वजह से इन्हें रेंट पर मकान मिल जाता है। अब ये वहीं पर रहते थे। 19 तारीख से लापता लड़की की एफआईआर 22 तारीख को होती है और इसके बाद 25 सितंबर को जैसे ही लोकेशन ट्रेस होता है, पता चलता है कि ये लोग बुलंदशहर गए हैं। अब पुलिस की टीम के साथ परिवार के लोग वहां जाते हैं और पता करते हैं कि उनकी लड़की और वो लड़का अंदर है। ये सूचना देते हैं और लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट कराते हैं कि तुम्हारे घर को घेर लिया गया है। इसी दरमियान अंदर से जो लड़का होता है वो अपना तमंचा निकालता है और पहले अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर देता है वहां पर और खुद उसके बाद अपनी जान ले लेता है। यानी ये दोनों जो थे प्रेम में थे, इनका अफेयर था, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से ये लोग एक दूसरे को जानते थे। और लड़की और लड़का दोनों ने अपने परिवार में बताया था, लेकिन परिवार वालों को ये चीज़ें पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से लड़की ने अपने घर से भागने की योजना बनाई। जिसके बाद वो लड़का उसे लेकर बुलंदशहर पहुंचा था और वहां जाकर एक किराए के मकान में दोनों रह रहे थे। इसी दरमियान ये वारदात होती है। इस प्रकार आपको बता दें कि 5 दिन से फरार ये जोड़ा जिस तरह से अपने प्यार की खातिर ये लोग एक दूसरे के साथ जीना मरना चाहते थे, लेकिन
ये नसीब इन्हें नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इन्हें अपनी ज़िंदगी प्यार में ही खोनी पड़ती है। और जिस तरह से पुलिस पहुंच जाती है, परिवार के लोग पहुंच जाते हैं, तो इन्हें लगता है अब इनका प्यार सफल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ जी तो नहीं पाए, लेकिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक दूसरे के साथ मर तो सकते ही हैं। और यही होता है, रात 3 बजे वहाँ पर गोलियाँ चलती हैं, जिसमें ये दोनों की लाश वहाँ पर पाई जाती है। जब पुलिस पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर दोनों इस तरह से पड़े हुए हैं। इन दोनों की शिनाख्ती की जाती है। परिवार वाले बताते हैं कि ये प्रिंस है, दूसरी ओर वो लड़की जो थी वो नाबालिग थी। इस वजह से इन दोनों परिवारों में कई चीज़ें चल रही थी, लेकिन लड़का और लड़की दोनों मानने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से ये दोनों डिसाइड करते हैं घर से भागना, और भागते हैं। और इस कदर इन लोगों की ज़िंदगी का अंत होगा, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा।